हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग बच्चों। वेलकम टू द क्लास। तो देखिए, लास्ट वीडियोस में अपन ने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें अपन ने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख लिए हैं विद टॉटोमेरिज्म लास्ट सेट में। आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप के आइसोमर्स की। अब से आगे अपन सेकेंड टाइप के आइसोमर्स की बात करेंगे, जो कि है अपना स्टीरियो आइसोमर्स। ये थोड़ा ट्रिकी है, बच्चों के लिए टफ रहता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं और दूसरे होते हैं कन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं क्योंकि ये टफ पड़ता है। टफ का तो तुम्हें पता ही चलेगा यार जब वीडियो स्टार्ट होंगे थोड़ी देर बाद। बट कैसे है, स्ट्रक्चर्स में जब चेंजेस होते थे ना, हमने देखा ना दो कंपाउंड्स में चेंजेस देखे थे। तो दो कंपाउंड में जब चेंजेस होते थे तो स्ट्रक्चर में हमें आराम से खुली आंखों से देख सकते हैं कि हाँ भाई इस स्ट्रक्चर में ये चेंज हो रहा है तो ये होगा, इस स्ट्रक्चर में ये चेंज हो रहा है तो ये वाला होगा। यहाँ स्ट्रक्चर भी सेम होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है, साथ के साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना इसकी कंडीशन है। लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा डिफरेंट ओरिएंटेशन, नहीं डिफरेंट 3D में ओरिएंटेशन, है कि नहीं। तो 3D के लिए हमें लगाने पड़ेंगे गॉगल्स। जो 3 डायमेंशन वाले गॉगल्स आते हैं ना, वो एकदम चढ़ जाएंगे ना तो वो मजा आएगा। तो वो 3 डायमेंशन वाले गॉगल्स का पार्ट रहेगा, तो वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन बता देता हूं मैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। तो लेट्स स्टार्ट द स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो देखो, स्टीरियो आइसोमरिज्म के लिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जैसे पहली बात की थी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहली तो कंडीशन यही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। सेम ही इसके लिए बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। पहले ध्यान रखना, स्ट्रक्चर सेम नहीं तो स्टीरियो के अंदर नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D। डिफरेंट क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें क्या देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा, सिर्फ आंखों की आंखों से नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D। ओरिएंटेशन इन 3D ये थोड़ा 3D का पार्ट है, इसलिए लोग चक्कर खाते हैं। कोई बात नहीं। इसमें मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे वैसे तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, बट मैं फिर भी बताता हूं। दे आर ट्रू आइसोमर्स, दे आर ट्रू आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। ट्रू आइसोमर्स क्या है, नहीं होते हैं, होते हैं मतलब ये होते नहीं, एक तरीके से एग्जिस्ट वाले पार्ट पे करते हैं लेकिन आइसोमर्स नहीं करते हैं। ये ट्रू आइसोमर्स होते हैं और इससे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़े थे वो भी ट्रू आइसोमर्स होते हैं। तो डेफिनेशन चेक करते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं और लिखते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। तो पता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही इसमें देखे जाएंगे, ठीक है। और उसमें कितने टाइप्स के क्या क्या कैसे निकाल सकते हैं, कंडीशन बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है। बस बच्चे उस कंडीशन को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा बेटा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। इसी को हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म को और कुछ नहीं बोलते, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। अब समझो इसको, ये क्या होता है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब कॉन्फिगरेशनल के लिए ये कह सकते हैं दोज आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। लिख रहा हूं मैं इसमें, दोज आइसोमर्स, वो आइसोमर्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, जो एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होंगे। इंटरकन्वर्टेबल, इंटरकन्वर्टेबल इतनी बड़ी अंग्रेजी भैया, इंटरकन्वर्टेबल वो भी नॉट के साथ है। इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर काम बात तो नहीं चाहिए ना, तो किसी फिक्स पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं होंगे, कभी तो यार तुम जान ले लोगे रूम टेम्परेचर से बढ़ा दोगे। तो दो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, दे आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, दे आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। मैं डेफिनेशन थोड़े टाइम में समझाऊंगा, लिख लो भी तो। दे आर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। ये तुम्हारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, सही बात है। इसमें जो आइसोमर्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। तो डेफिनेशन हमने इसकी लिख ली है, टाप ली है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। पहला है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें आप इसकी डेफिनेशन को समझ जाएंगे कि ये कैसे ट्रू आइसोमर्स का पार्ट है। ट्रू आइसोमर्स का मतलब ही यही होता है यार। ट्रू आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो एक दूसरे में चेंज नहीं हो रहे हो रूम टेम्परेचर पे। अगर वो रूम टेम्परेचर पे चेंज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो ट्रू आइसोमर।
तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई कब तुम हो, कब तुम हो, कब तुम हो, कब तुम हो। इसीलिए कन्फर्मर में ऐसे होता है, कन्फर्मर में बहुत जल्दी चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। तो इसमें हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो तो किस तरीके से आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात करें, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, फिर उसको भी समझते हैं क्या है। तो देखिए ये क्या होता है, हमें पता है जैसे पुरानी डेफिनेशन थी वैसे हम पुरानी डेफिनेशन को चिपका सकते हैं। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, लिख देता हूं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same structural formula but they differ, देखना डिफरेंट किसमें बेटा, ये समझना है, they differ in orientation of alkyl group। देखना in orientation, मतलब orientation का मतलब क्या है, उसका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। इन ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, ओब्लिक करके अरेंजमेंट, इन ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। डिफर इन द नेचर ऑफ सॉरी डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या जो भी तुम लटकाओ उसके ऊपर, एल्काइल ग्रुप डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप अक्रॉस द रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम। ये चीज तो समझनी है, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम, RBRS बोलता हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, RBRS, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम। देखो हमारे पास क्या चीज है, डिफर किससे होना चाहिए, एक तो ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप है, हमें ये दिखता है, दिमाग में आएगा ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसके अलाउंग, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए। ये कंडीशन है एक तरीके से, राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ये कंडीशन है। जैसे कि हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लो जो हमने शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ, केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा भी था, सिस्टर्न्स के लिए बनाते हैं तो कैसे बनता है। हमें नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप की बात करें या एक और डेफिनेशन बता दूं, देखना इसमें फुल स्टॉप लगाओ और करके लिखो, और या फिर एरियल डिस्टेंस। अब एरियल क्या होती है, एरियल मतलब हवाई यात्रा के थ्रू, दैट इज एरियल डिस्टेंस। देखो एरियल डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफाइड ग्रुप, देखो इसके लिए तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, स्पेसिफाइड ग्रुप इज चेंज, है ना, एरियल डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफाइड ग्रुप इज चेंज, देन दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप दोनों डेफिनेशंस में से किसी को भी लगा सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको इस तरीके से दोनों डेफिनेशन को ऊपर दे रखी हुई नीचे वाली दे रखी हुई समझ सकते हो उसको, लेकिन इसको समझते हैं ये कैसे काम होता है। जैसे कि एक इसका आइसोमर बना लो, हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है दैट इज CH3, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहां पर दे रखा है CH3, यहां लगाया मैंने हाइड्रोजन, यहां लगाया मैंने हाइड्रोजन। ये दूसरा कंपाउंड और दे रखा है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर दे रखा है यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन दे रखा है, यहां पर पहले CH3, यहां पर आप CH3। पहले आप इसको घूर लीजिए ढंग से, क्योंकि मन की आंखों की बहुत जरूरत है हमें। मैं थोड़ी सी चीज हटा रहा हूं जस्ट कि इंटर कन्वर्टेबल हमें याद रहेगा। बस बड़े बोर्ड का अरेंजमेंट करना है थोड़ा सा है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें, फिर मजा आएगा, क्योंकि बड़े बोर्ड पे ही मजा आएगा इसमें। देखो ये चीज है, मैंने बोला ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, आपको पता है ये एक प्लेन में ही होगा, ये सारा कुछ एक प्लेन में ही होगा। अगर मैं देखूं तो इस भाई को CH3 वाले भाई को, इसके सामने जो ग्रुप दिख रहा है दैट CH3 वाला भाई है, ठीक है नहीं, इसका पहला फॉर्मूला देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम, क्यों 1 2 3 4 1 2 3 4 2 पर ये आपने क्या लगाया है, ई लगाया है, तो बहुत सही बात है। तो स्ट्रक्चर भी क्या है, दोनों के सेम, सही है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जज हो गया, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला जज हो गया। बात क्या है कि ओरिएंटेशन, कि भाई इन CH3 ग्रुप का ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट हो गया है, तो ये ओरिएंटेशन इसके हो, इसको बोलते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड, ये सिस्टम है दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम। अब इसकी हिंदी समझो यार, हिंदी क्या होती है, हिंदी किसी की हिंदी मतलब जो नहीं उड़ाना है, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड मतलब कि ये दोनों कार्बन कार्बन मिलके बॉन्ड बना, ऐसे जोड़ दिए, ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे करके बॉन्ड बनाती है ना। अब इसको जोड़ दिए, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि बॉन्ड पे लगाया है कुछ प्रतिबंध, कैसा, रोटेशन पे, रोटेशन सिस्टम है, मतलब कि वो रोटेट नहीं हो सकता है। एक तरीके से क्या है, एक तरीके से बाउंड है। देखो मैं तुम्हें इसका मॉलिक्यूल दिखाता हूं, एक सेकंड का, देखो ये है इसका मॉलिक्यूल, बढ़िया सा मॉलिक्यूल इसके लिए, ये मैं फिजिकल क्लासरूम में इसको बताता हूं।
बच्चों को, पर आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें समझो। देखो ये जो बॉन्ड बनाया ना, ये जो अपन ने बॉन्ड देखा है, दैट इज अ पाई बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच में है, ये पाई बॉन्ड। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूरी साफ साफ बनी हुई है, दे ऑल ब्लैक कार्बन, मतलब ब्लैक एटम है वो कार्बन है, और जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, और ये छोटे 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 दिख रहे हैं वो बॉन्ड्स है, और ये है मेरे हाथ में पाई बॉन्ड, देख लो ये है, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। समझ में आया? ये पाई बॉन्ड, ये दोनों के बीच में ऊपर ऊपर लगे हुए हैं ग्रुप, ठीक है। मैं चाहता हूं ये बॉन्ड घूम जाए, रोटेट करे, तो रोटेट करेगा, देखना तुम्हारे सामने रोटेट करके देखो, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है, ये जल्दी रोटेट नहीं करेगा। अब रूम टेम्परेचर पे तो रोटेट नहीं करेगा, एटलीस्ट तुम कहो कि भाई 500 डिग्री सेल्सियस पे तो 500 पे बॉन्ड टूट जाएगा, यूं करके यूं खुल जाएगा, खुल जाता है, फिर यूं करके घूम जाता है, फिर मौज में नहीं आके दूसरी नीचे की तरफ जुड़ जाएगा, तो वो इंटर कन्वर्टेबल तो हो जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कन्वर्टेबल नहीं है। तो यही चीज देखी कि एक ऐसा सिस्टम, देखो मैंने पाई बॉन्ड के नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, दैट इज एग्जांपल। सिस्टम मिलना चाहिए जिसके अबाउट आपका बॉन्ड क्या और रेस्ट्रिक्टेड हो। दूसरी बात क्या है कि दोनों ग्रुप कैसे हैं, दोनों ग्रुप यहाँ पे हमने देखे तो सामने सामने इसको ग्रुप दिख रहे हैं। अब इसको बात को आगे समझते हैं, चलो देखो इस बात को आगे कैसे समझते हैं बच्चों, इसके हाथ में दिमाग में लेके चलना, यही मॉलिक्यूल बनाया, ये CH3, ये CH3 ऐड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो सामने सामने ग्रुप है इसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम देख लिया, दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। और पूरे का नाम में बहुत दिक्कत होती है बच्चों, नाम क्या होगा, दैट इज सिस ब्यूट 2E, इसका नाम होगा सिस ब्यूट 2E, ये आपको समझना है, ठीक है। दूसरा देखो इसको लगाओ, जैसे कि अब देखो यहां पर इन दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, अपोजिट है, सेम साइड पर है तो सिस, अपोजिट साइड पर है दैट इज कॉल्ड ट्रांस। याद रखना पड़ेगा यार, ट्रांस ब्यूट 2E, इसको ट्रांस ब्यूट 2E बोलेंगे पहले आज के लेक्चर में, तो बस बहुत सही से यही समझना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने ये बताया रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम में देख लिया, ओरिएंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, एल्काइल हो सब्स्टिट्यूएंट हो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी जो भी लटकाने की चीज हो वो लटका सकते हो, ठीक है, वो चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तुम ये कहते हो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी सेम है, वो चीज सेम है, CH3 को बोल दिया, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन समझते हैं, ये हवाई यात्रा, एरिया डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफाइड ग्रुप, एरिया डिस्टेंस देखो इससे यहां तक के जाने की डिस्टेंस L1, ये सामने सामने भाई, सामने सामने ये L1, इट इज डिस्टेंस L1। अब इससे हवाई यात्रा की डिस्टेंस, इसको दूर देखेगा मेरा भाई, दूर चला गया भाई, ओ भाई, तो ये L1 और ये L2, which one is greater, that is L2 is greater than L1, यानी कि एरियल डिस्टेंस between specified group is changed, areal distance between specified group is changed, that means they are geometrical isomers to each other। समझ लो इसको, एब्जॉर्ब कर लो किस तरीके से एरियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में चेंज हो गई है। इस पे भी अपन बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ये मॉलिक्यूल उठा के ऊपर रखना है हाइड्रोजन, और ये पूरा का CH3 यहां नीचे चिपका देना है, ऐसे ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म बना दी है, ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म, देख लो ये ट्रांसफॉर्म है, दिख रही है, जाइए यार बहुत आराम से, ये ट्रांसफॉर्म बन गई, ये डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये ऊपर, ये ट्रांसफॉर्म है। दोनों के बीच की एरियल डिस्टेंस क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चलो अब समझो, एरियल डिस्टेंस दोनों के बीच की चेंज हो गई है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्म। एक और एग्जांपल चिपकाओ, देखो यहां पर अपन ने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते थे, अपन कार्बन के मतलब CH3 के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते थे। हमको दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, क्या बार बार बता रहे हैं आप, और कोई ग्रुप के बीच में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, तो ये हमें दिख गया है, अब ना होता है, ठीक है ना, पर ठीक है कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल से हर चीज समझ में नहीं आती, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल में लल्लू जैसा जो शॉर्टकट में बन जाता है, ये देखो वह बॉन्ड लाइन, ये डायग्राम मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, एक तो कि भाई क्या लगाया है ये, और दूसरा बात कि जल्दी बनते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, पहले तो हम पहचानेंगे। तो देखो यहाँ CH3 है, सर ये क्या है, ये तो सर CH2CH3 है, यानी कि हमने क्या लगाया, इथाइल लगाया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये बात भी आपकी सही है सर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, दो सेम ग्रुप है, मतलब सेम ग्रुप है, सेम साइड पे, तो ये कौन सी कहलाएगी, सिस कहलाएगी, ठीक है। नंबरिंग नेमिंग भी करनी आनी चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग और नेमिंग IPC नेमिंग में पढ़ी थी, सिस और ट्रांस सिर्फ इसके ओरिएंटेशन अरेंजमेंट को पता है, तो ये कौन सा फॉर्म है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म है। क्या लिखेंगे, ट्रांस पेंट 2E, सिस पेंट 2E,
देखो यहां से एक बहुत ही अच्छा बम बनेगा। बम क्या बनेगा? बम ये बनेगा बेटा कि अगर किसी कंपाउंड का कंप्लीट आईयूपीएसी नेम, कंप्लीट आईयूपीएसी मैंने बताया था ना, जैसे स्ट्रक्चर में किसी को स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो रही है तो क्या करो आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख दो, तो अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड का कंप्लीट आईयूपीएसी नेम, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम का विद ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन है वो भी दे रखा है, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम सेम आता है, दे आर आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल कहला सकते हैं। जैसे इसका देखो इनमें और इनमें आइडेंटिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका ओरिएंटेशन सिस है, इसका ओरिएंटेशन ट्रांस है, तो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम में हमें ये भी चीजें लिखनी पड़ती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं if an organic compound, if an organic compound have, sorry, if two organic compound, if two organic compounds have their same complete IUPAC name, their same complete IUPAC name, same complete IUPAC name, then they are identical, then they are identical। इसका मतलब ये है कि आपने उसमें धोखा दिया है, वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपको चीजें क्लियर हुई। तो देखो सबसे पहली बात होती है कि हमें कंडीशन फाइंड करनी होती है। सबसे पहली बात यह है कि हमें कंडीशंस लिखनी होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो आपको यही समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशंस किस तरीके से आप बना सकते हो, वो देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की क्या क्या कंडीशंस आपके पास आती है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम कंडीशंस फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बेटा इसको आप नोट कर लो, इसको हटा देता हूं। कंडीशन फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देखो एक तो आपको पता ही चल रही है कि रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम यही है। कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? सबसे दो ही कंडीशन है, दो। पहली है रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, ये होना जरूरी है, तभी उसी के अराउंड तो कराओगे कुछ। तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट, इसको समझना, ढंग से समझना क्या क्या हो सके। ये पहला पॉइंट डाला है मैंने, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम मस्ट बी प्रेजेंट। इसमें ए लिख रहा हूं कौन से टाइप के रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड हो सकते हैं। डबल बॉन्ड हो सकता है भाई, मैंने कुछ नहीं लगाया है, चाहो तो तुम्हारे दिमाग में मैं भर देता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये भी समझ जाइए आप। और अगर चाहते हो तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में लगाओगे ना, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जरूरी नहीं है कि मुझे कार्बन की जरूरत पड़े, तो ये भी हो सकता है। मतलब मल्टीपल बॉन्ड जो उसको घूमने से रोके वो हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं होगा सर? ट्रिपल बॉन्ड में दो ही वैलेंसी होंगी, इसीलिए वो बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है। ट्रिपल बॉन्ड भी बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन उसमें दो ही वैलेंसी होंगी। ये देखना, एक ही इधर इधर दो ही एटम्स लगेंगे, ठीक है। चलो ये एक बात समझ में, पहला एक तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, यहां बोल सकते हैं डबल बॉन्ड, एक तो ये हुआ। दूसरा बी, देखो मैं उधर लिख रहा हूं फिर इधर लिख रहा हूं, जगह का कंपाउंड इस्तेमाल ठीक से। बी साइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि सही होते हैं भाई। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन साइक्लिक कंपाउंड्स, क्या ना, मुझे भी होती थी, मुझे पता है इस बात का। इसमें अगर हम ढंग से चीजें समझ जाए ना कि क्या कंडीशन दे रखी है, तो ये आइसोमेरिज्म बहुत बहुत इजी होती है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे होती है? अब साइक्लिक कंपाउंड में सर कैसे हो सकती है? देखो साइक्लिक कंपाउंड्स में इस तरीके से हो सकती है कि साइक्लिक डबल बॉन्ड तो आपने पता ही कर लिया, यहां डबल बॉन्ड में होगी। साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है कि साइक्लिक ऐसे बनी, देखो ये एक बना कंपाउंड, एक कंपाउंड देखो ऐसे, ये आपने कंपाउंड बनाया। अब इसमें ज्योमेट्रिकल के लिए सर रेस्ट्रिक्टेड कहां दिख रहा है, और फिर कौन से एटम्स के देखोगे कि भाई स्पेसिफाइड ग्रुप, तो ठीक है दो आप ग्रुप लगाइए। यहाँ पे मैंने एक ऊपर CH3 लगाया है, यहाँ पर मैंने एक ऊपर CH3 लगाया है। आपको पता है कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड एक प्लेन में, बाकी के 2 बॉन्ड अदर प्लेन में, ऐसे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा बता देता हूँ, कार्बन की ज्योमेट्री होती है 2 बॉन्ड ऐसे, और एक ऊपर की तरफ टेट्राहेड्रल की तरफ ये अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इस तरीके से आपको कार्बन की ज्योमेट्री इसका अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर है, पीछे क्या होगा, यहाँ पीछे होगा हाइड्रोजन, इसके पीछे क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ऐसे बना दिया, सही है कि नहीं? आप समझो
ये रिंग इस तरीके से पूरी घूमी हुई है और मैं दूसरा फॉर्म बना रहा हूं, दूसरा फॉर्म कैसा होगा कि आप एक को तो फिक्स रखो, यही तो चीज समझनी है। एक को फिक्स रखो और दूसरे को क्या करो, डैश पे कर दो। क्या ये आप हाथ से मोड़ के कर सकते हो? अरे मैंने हाथ से बनाया है, हाथ से मोड़ के कर सकते हो क्या? इसको फिक्स कर रखो और हाथ से मोड़ दो? नहीं, मतलब ये बॉन्ड जो ये ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम। देख लो यार, ये जो बॉन्ड है वो रोटेट नहीं करेगा, ये बॉन्ड है वो रोटेट नहीं करेगा। क्यों? बिना इसके रोटेशन के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब एक दूसरे क्या है, आइसोमर्स है बिना इसके। अब तुम्हें दिखेगा कि एरियल डिस्टेंस सेम, देखो दोनों ग्रुप सेम साइड पर है, इनकी डिस्टेंस L1, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, इनकी डिस्टेंस L2, और मुझे पता है L2 इज ग्रेटर देन L1। कभी भी ऐसा मत सोचना कि L2 वाला ही L2 वाला ट्रांस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम साइड पर है, दोनों ग्रुप सेम साइड पर है, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? इसकी सिस फॉर्म। नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ सिस फॉर्म छोड़ रहा हूं। ये दोनों अपोजिट साइड पर है, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी बेटा? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये सिस फॉर्म और वो ट्रांसफॉर्म। साइक्लिक कंपाउंड में भी हमें देख सकते हैं, चाहे कोई भी ग्रुप लगा लो, यहाँ कोई ग्रुप लगा लो, CH3 का से मुझसे कोई प्यार नहीं है, यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, G1 G2 लिख दो, मुन्ना लाल कोई भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब M1 M2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो स्पेसिफाइड ग्रुप सेम हो ना हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यही बोला। साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम हमने एक और देख लिया। ठीक है, एक और बढ़िया सा रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम दिखाता हूं, जो कि ज्यादातर पूछ लिया जाता है। देखो वो तीसरा है ना, वो तीसरा वाला मेंस में और नीट में आता है, ज्यादातर मेंस में भी आता है और नीट में भी आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन, फटाफट से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पिकअप होता है ना उससे, कि कौन सा क्या है वो है। देखिए तीसरा टाइप का होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल या ट्राइफिनाइल। देखो ये है मौज की चीज, एकदम मौज कर दी मैंने। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल। सर इसमें रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम कैसे दिखा? थर्ड नहीं, सी है ये, उसी का सी पार्ट है। इसमें रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम कैसे दिखेगा? पहले तो कंपाउंड ही बना लो यार इतना बड़ा। पहले तो बाइफिनाइल, तो पता है बाइफिनाइल का मतलब है दो फिनाइल रिंग एक साथ लगी, दो फिनाइल रिंग लगाओ, दो फिनाइल रिंग ऐसे। तुम क्या करो ना, पेपर लेके बैठ जाओ, दो पेपर लेके बैठ जाओ, दो पेपर, एक पे फिनाइल रिंग बना दो, दूसरे वाले पे फिनाइल रिंग बना दो। तुम्हें पता है कि दोनों पेपर एकदम चिपटे हुए होंगे सीधे सीधे, इस तरीके से फ्लैट, एकदम फ्लैट, इस तरीके से फ्लैट होंगे। थोड़ा सा और डायग्राम को सुंदर ना बनाते हुए, जगह भी बचाते हुए थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर इधर, जैसे ये वाला कैसे बनेगा? ये इधर आया, दोनों फ्लैट होंगे, इस तरीके से दोनों फ्लैट होंगे। लेकिन मैंने बोला है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगे होंगे, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं बच्चा, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। देखो समझना, इन ग्रुप की वजह से देखो कैसा होगा, ऐसा सोचो, इन ग्रुप की वजह से पहले ये रिंग ऐसे थी, ये ग्रुप लगे ऊपर वाले, मतलब उधर मान लो आगे ही है, तो ये ऐसे आगे भिड़ रहे हैं, दोनों भिड़ रहे हैं दूसरे को, तो हट ऐसे करके, तो ये भिड़ रहे हैं, तो ये चाहेगा कि इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? कि ये रिंग तो देखो ये वाला बॉन्ड है ना बीच वाला, ये बॉन्ड क्या ना यूं करके घूम जाएगा, ऐसे यूं करके ऐसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो दे रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल एसएचएम पढ़ा है ना तुमने, एसएचएम पढ़ा होगा यार। एसएचएम में क्या होता है कि जो मेन पोजीशन के बाद ऊपर जाता है, फिर उधर से लौट के मेन पोजीशन पर आ जाता है, ऐसे ही। देखो मैं समझ लो, अब ये क्या है, ये दोनों रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे के, अगर तुमने थोड़ा सा भी घुमाया तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा, नीचे की तरफ घुमाया फिर से ऐसे हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे इसकी क्या है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये इस पोजीशन पे स्टेबिलिटी गेन कर चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर सिस्टम है, दे आर परपेंडिकुलर सिस्टम। देखो परपेंडिकुलर मतलब ये रिंग इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर सिस्टम। मैं इसको परपेंडिकुलर सिस्टम बोलता हूं। किस तरीके से बनेगा भाई, इसको बना लीजिए, फटाफट से बना लीजिए, कैसे बनेगा? देखो ये भाई कहां, पहले काला नहीं, सीधा साफ पेपर और फ्लैट पेपर, इसके बाद बेचारा ये तो फ्लैट हो गया, ऐसे इस पे ऐसे फ्लैट बना दो, एकदम लेट गया है, ये बैठा हुआ है, ये लेट गया है। इसके ग्रुप ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और इसके ग्रुप पीछे की तरफ दिख रहे हैं और आगे की तरफ दिख रहे हैं, और ये रिंग का ये जो सिस्टम है, ये जो बॉन्ड है, ये रोटेट अब नहीं करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम। ये है भैया,
ये पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम की तरह काम करेगा। अब कहिए सर के सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करके बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या करेंगे अपन, यहां ग्रुप लगाएंगे, आप आगे लगा सकते हैं दूसरे एग्जांपल में अपन यही ग्रुप लगाते हैं। जैसे कि मैं करूं तो यहीं पे देखूंगा, यहां पे लगाऊंगा कुछ ग्रुप, एक ग्रुप यहां लगा दूंगा मेरे लिए भी यार, थोड़ा पहले समझेंगे ना, उसके बाद अपने को पता चल जाएगा अच्छे से, कोई नहीं आगे बताऊंगा मैं इसको। ध्यान है बाइफेनाइल हो गया, ट्राइफेनाइल को देखो, ट्राइफेनाइल कैसे बनेगा, ये बाइफेनाइल का केस, अभी तो हम कंडीशन बता रहे हैं सिर्फ, ये बाइफेनाइल का केस, ट्राइफेनाइल का केस भी देख लेते हैं फटाफट से बेटा। ट्राइफेनाइल का केस, ट्राइफेनाइल का केस किस तरीके से काम करेगा, ट्राइफेनाइल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब 3 फिनाइल लगा दो आप, तो ये देखो एक रिंग, दूसरी रिंग इसके परपेंडिकुलर ऐसे लेटी हुई, एकदम लेटी हुई, फ्लैट फ्लैट हो गई है। अब फिर कौन सी बनाओगे, तीसरी रिंग, तो तीसरी रिंग इसके कैसे बनाओगे आप, सीधी बनाओगे, एग्जैक्टली इस तरीके से सीधी, ये रिंग देख लो परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों एक ही प्लेन में मौज आ गई। तो यहां पे क्या हो गया जी, यहां पर क्या हो गया ग्रुप, यहां पर भी लगाओ किस पे ग्रुप, यहां पर भी क्या लगाओगे ग्रुप, ये सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। ऐसा ही डायग्राम मिलते हैं और वो डायरेक्टली पूछता है कि भैया कौन सा ऑप्टिकल शो कर रहा है, कौन सा मतलब कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तुरंत फटाफट 1 सेकंड में आंसर आता है, इसका कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस आपको पहले तो ये पता चला कि रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम में ऐसे सिस्टम हमको दिख सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम है, एक आध दो सिस्टम जो मतलब थोड़े ठीक ठीक क्यूबिलेंस वगैरह है वो और आगे बता दूंगा जब अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन में देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हुआ है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम हमने कैसे चेक किया, इसको नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा फिर अब। चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन है हमारे पास जो टर्मिनल एटम्स है, टर्मिनल एटम्स लिख देते हैं, टर्मिनल एटम्स along the restricted bond rotation system must be different. restricted bond rotation system जो टर्मिनल एटम्स है किस तरीके के हैं, देखो पहले तो समझ लो, इसको कुछ नहीं है, जैसे कि अगर C इक्वल्स टू सी, मतलब ये डबल बॉन्ड दे रखा है, तो यहां पर A B D और E ये टर्मिनल एटम्स है, तो यानी कि A शुड नॉट बी इक्वल्स टू B होना चाहिए, D शुड नॉट बी इक्वल्स टू E होना चाहिए। देख लो मैंने क्या लिखा है, पहले किसी को कंफ्यूजन ना हो कि अभी तो आपने CS3 बराबर थी, तो अपोजिट में थे ना, ध्यान रखना। ये टर्मिनल कार्बन पे जो भी टर्मिनल एटम्स है ना अलोंग द रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम, दे मस्ट बी डिफरेंट। टर्मिनल एटम्स पर एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए अलोंग द रेस्ट्रिक्टेड, ये टर्मिनल एटम्स। A और B सेम नहीं हो सकते, C तो यहां ले लिया, D और E सेम नहीं हो सकते, मतलब इस पे लगे हुए एटम्स सेम नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होने चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सेकंड कंडीशन के लिए, ठीक है। चेक करो देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल दे रखा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके सामने यहाँ CH3 है, यहाँ पर एक H लगाया है और यहाँ तुमने Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, ये इसका सिस फॉर्म है, ठीक है ना भाई, इसका सिस फॉर्म है। ये मैंने कहा कि नीचे वाला Cl मैंने ऊपर कर दिया और ये ऊपर वाला Cl मैंने नीचे कर दिया और ये इसके ट्रांसफॉर्म है, तो मान लो भाई, ठीक है नहीं, मान लोगे तो भाई इस बेचारे को तो तुमने बेवकूफ बनाया है, धोखा दिया इसको, कैसे, CH3 के सामने क्या है Cl, तो उसको देखिएगा मेरा पड़ोसी Cl है, दैट इज एरिया डिस्टेंस L1। CH3 के सामने क्या है, फिर से Cl, तो उसको तो दिखाई नहीं कि वो चला गया Cl, तो इसकी डिस्टेंस L2 है और यहां पर L1 इक्वल्स टू L2 है, तो ये तो लल्लू बना रहे हैं आप इसको, है कि नहीं, लल्लू बना रहे हैं ना आप इसको, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केस के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको पता नहीं चले, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी। देखो ये आपको कंडीशंस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम फाइंड करेंगे, दूसरा काम होगा कि जो उस रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम से टर्मिनल एटम्स लगे हुए हैं दे मस्ट बी डिफरेंट, जो भी टर्मिनल एटम्स विद रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट आपके होने चाहिए। ये आपकी दोनों कंडीशंस हो गई। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता है खत्म हो गया एक तरीके से, बट क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप कैसे कैसे नाम लिख सकते हैं, नाम भी तो लिखने होते हैं ना, कंपाउंड के नाम में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो अब पढ़ेंगे अपन नाम ही पढ़ते हैं, कैसे नाम आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने अभी कंपाउंड बनाया था आपके पास ब्यूटूइन वाला लल्लू सा, तो उसमें आपने लिख के दे दिया था कि सर हाँ ये तो सिस होगा, ट्रांस होगा, पहचाना कैसे, वो नॉमेनक्लेचर से। तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन नॉमेनक्लेचर फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर फॉर
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए नोमेनक्लेचर कैसे करना चाहिए? तो पहला तरीका है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। अब तुम्हें पता चलेगा सिस ट्रांस सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, एक नाम करने का तरीका होता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। बट वो तो ये है कि उसको कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि अरे यार तुम नोमेनक्लेचर की जगह ये तुम सिस ट्रांस आइसोमर्स बताओ यार। तो सिस ट्रांस आइसोमर्स का मतलब है कि वो ज्योमेट्रिकली पूछ रहा है कि नहीं? ज्योमेट्रिकल ही पूछ रहा है। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर क्या होता है? इफ टू सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, if two same group present on same side, अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड पर प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम साइड ऑन रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम, तो उसको क्या फॉर्म बोलते हैं बेटा? सिस फॉर्म। दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। दो सेम ग्रुप सेम साइड पर सिस फॉर्म। दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर, तो उसको बोलेंगे अपन ट्रांसफॉर्म। ठीक है कि नहीं? ये अपने पास क्लियर हो जाएगा। दो सेम ग्रुप सेम साइड पर, सेम ग्रुप होना जरूरी है, सेम ग्रुप होना जरूरी है। जैसे कि अब तुम करोगे खुद से नाम लिख के बताओगे फटाफट से, जैसे कि इसका नाम क्या होगा? ट्राई करो फटाफट ट्राई करो। इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम लिख के दीजिए मुझे। राइट द कंप्लीट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड जल्दी से। सेम ग्रुप सेम साइड पर सिस फॉर्म, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर ट्रांसफॉर्म। सेम ग्रुप नहीं है, पता नहीं, बताओ क्या होगा? देखो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, इसका मुझे चाहिए तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसका एच ऊपर की तरफ ऐसे, इसका एच नीचे की तरफ। अरे 120 डिग्री पे बनाना होता है ना ऐसे। ठीक है, यहाँ पर सेम ग्रुप है ये वाला। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग कहीं से भी करके जाओ 4 5 6, बात बराबर है। अपोजिट है, देखो ये एच अपोजिट है, ये एच अपोजिट दिख रहे हैं यार, ये अपोजिट है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांस बोलेंगे। तो नोमेनक्लेचर में हम ट्रांस यूज करेंगे। ट्रांस के साथ साथ अब क्या है, जैसे नोमेनक्लेचर करते थे हेक्स 3 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है क्या नहीं बच्चों? क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इजी है, ट्राई करो इसको। अब तो बहुत जल्दी से निकाल दोगे आप, फटाफट से ट्राई करिए उसको। इस पर क्या बनेगा? ट्राई करो फटाफट से कि इस पर क्या बना सकते हैं आप। नहीं ये गलती से, इस पर क्या बना? ठीक है, देखो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 बन गया। शो कर रहा है कि नहीं? यहाँ हाइड्रोजन सेम साइड पर है कि नहीं? तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? सिस। कितने हो गए? 6। तो हेक्स 3 इसी का काम बनाया है हमने, मतलब इसी का ही एक और दूसरा आइसोमर बनाया है। बहुत अच्छी बात है सर। एग्जाम्पल नंबर 3 करा दीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर बना रहे हो यार, क्या कर रहे हो? चलो बताओ इसका नाम क्या करना चाहिए? नामकरण बताइए, इसका नाम अपन को क्या करना चाहिए? जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो यार। हाँ मैं ठीक है ना, तो भूल गया, वीडियो को पॉज कर लो, वरना तुम पॉज तो करोगे नहीं, इतना तो तुम में दिमाग नहीं है, तुम तो सीधा लगे रहोगे। जल्दी नहीं, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका नाम बेटा? इसका नाम देखो करते हैं, देखिए इसके लिए नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये तो अपोजिट दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो क्या करो ट्रांस करो। हे भगवान, यहाँ देखना हाइड्रोजन है, यहाँ देखना हाइड्रोजन है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? हे भगवान, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्यों? टर्मिनल पे लगा हुआ है, दो ग्रुप सेम हो गए, कंडीशन दूसरी वाली इसने वायलेट कर दी, पाड़ में हमने। नाम तो कर सकता हूं मैं, नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1E। तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है कि नहीं? समझ जाओ, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम का मतलब होता है कि उसमें आपको उसका कॉन्फिगर मतलब ओरिएंटेशन बताना है। तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम, भाई इसका ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं है, कैसे भी लटकाओ सब तरीके से सेम है। तो इसका पेंट 1E सिंपल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो रही तो वैसे भी है, होती तो उसको अलग तरीके से नाम लिखते तो बता दिया। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 4 ट्राई करते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है CH, यहाँ लगा हुआ बेटा Br और यहाँ लगा हुआ है। बताइए इसका कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि सबसे पहला काम तो वही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा तो मैं सोचूं, फिर से सोचूं या फिर और सोचूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? नहीं कर रहा है सर, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, मतलब कि कोई ग्रुप सेम नहीं है।
कोई भी ग्रुप आपका सेम नहीं है, तो या क्या ये मेरी कंडीशंस को वायलेट कर गया है, मतलब मैं ये भी तो देखूं क्या ये मेरी कंडीशंस को वायलेट कर गया है। रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन सिस्टम इसके पास है, तो पहली कंडीशन हमारी चलती है, इधर लिख दिया पहले, ठीक है, टिक मारा। दूसरी बात इतनी बात, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दोनों ग्रुप सेम है क्या? ना। ये दोनों ग्रुप सेम है क्या? ना। मतलब A इज नॉट इक्वल टू B चल रहा है, D इज नॉट इक्वल टू E ये भी चल रहा है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगा यार, है ना। मैंने बताया था ना आपको कि ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है, ये समझना है हमें, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, लेकिन इसका सिस या ट्रांस नॉमेनक्लेचर आप नहीं कर सकते, ये यहां पर पॉइंट है। इसका नॉमेनक्लेचर हम सिस ट्रांस के थ्रू नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग से स्पेशल नॉमेनक्लेचर बनाया है। किसके लिए? इसके लिए एसेट टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए अलग से नॉमेनक्लेचर बनाया है, दैट इज ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल, तो सेकंड हेडिंग है होगी हमारे पास, जो सेकंड हेडिंग होगी वो आपका, अरे क्या हो गया, ठीक है, तो सेकंड हेडिंग होगी वो होगी हमारे पास कौन सी, दैट इज नेमिंग के लिए, दैट इज ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। तो देखो आप ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर को लगा लो, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के में थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अगर वो टॉपिक बीच में रह जाएगा तो वो अच्छा नहीं। तो ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे अपन किस तरीके से इसको करते हैं, दैट इज CIP सीक्वेंस रूल, एक रूल आएगा, उस रूल को देखना है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें चीजें डिसाइड करनी होंगी कि ये ऐसे 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 होगा, तब हम उसको कर पाएंगे। तो वो एक CIP सीक्वेंस रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन ई और जेड नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे, देन करेंगे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसके बाद अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। इसके लिए भी मेरे डीपीपीज अब आपको हर लेक्चर पर मिलेगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, TTS पर, बिल्कुल ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे पर। और टेलीग्राम चैनल मैंने ऑलरेडी देखो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो बच्चों कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, या फिर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो यार, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। तो आप मुझे बताइएगा जरूर टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।